हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड फर्स्ट कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27, ओके, एंड द प्रोडक्ट इज 182। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट वन वेरिएबल में फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो हम एक्स एंड वाई नहीं ले सकते। ओके, टू नंबर्स जो है आप एक्स और वाई नहीं ले सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नंबर हम मानेंगे बी एक्स एंड द सेकेंड नंबर इज, तो देखिए दोनों का सम कितना है 27। तो अगर दोनों का सम 27 है, इसका मतलब अगर मान लीजिए फर्स्ट नंबर आपका 10 है तो सेकेंड नंबर क्या होगा आपका 17 हो गया। तो 17 आपने कैसे फाइंड किया, जब हम 27 से फर्स्ट वाले नंबर को माइनस कर देंगे तो हमें सेकेंड नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एंड उनका प्रोडक्ट मतलब दोनों ही नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है वो कितना है 182 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। नाउ फर्स्ट लेट अस अज्यूम we let first number be x। फर्स्ट नंबर हमने क्या मान लिया x। देन द सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा अब आपका, तो देखिए दोनों ही नंबर्स का जो सम है वो 27 की इक्वल है। तो सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, आपको समझ में आया 27 माइनस एक्स क्यों लिया, क्योंकि देखिए फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इक्वल्स टू है 27। अगर हमें सेकेंड नंबर निकालना है तो 27 माइनस हम करेंगे फर्स्ट नंबर, और जबकि सेकेंड नंबर जो है वो 27 है माइनस फर्स्ट नंबर है एक्स, तो इसलिए सेकेंड नंबर आ जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, इस तरह से हमने किया है। तो देखिए ये चीज़ आप लिखिएगा मत, क्योंकि ये मैंने आपको रफली समझाया है। तो ये हमने लेट कर लिया। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स इज इक्वल्स टू 182। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर मतलब x, सेकेंड नंबर 27 माइनस एक्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 182 के इक्वल है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 27 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 27x हो जाएगा, माइनस x का x में होगा तो एक्स स्क्वायर, 182 को भी हम इस साइड ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखिए x निगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन माइनस का करेंगे बोथ साइड्स। तो ये निगेटिव वैल्यू आपकी हो जाएगी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस वाली ये 27 आपका पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, एंड लास्ट हमारा बचेगा 182 प्लस का इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। तो हमें यहाँ पे मिल गया है एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। 182 का मैंने आपको फैक्टराइज करके भी समझाया था कि हम किस तरह से यहाँ पे मल्टीपल निकाल सकते हैं, कि मल्टीप्लिकेशन करने में 182 आए एंड प्लस माइनस करने में आपको 27 मिल जाए। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से फैक्टराइज मेथड से उसको समझा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देखें 182 2 का डिवाइड करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2। अब ये किससे जाएगा, 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, 7 3 ज़ा 21 एंड 13 1 ज़ा 13। तो देखिए 2 7 ज़ा 14 एंड 13, तो 13 और 14 ऐड करने में हमें 27 देते हैं और मल्टीप्लिकेशन करने में 182 देते हैं। तो ये हमारा मतलब ये हमारा सही तरीके से ये मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से ये टूट जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 27 को आप लिख सकते हैं माइनस का 14x और माइनस का 13x, क्योंकि माइनस माइनस वापस से ऐड हो गए 27 माइनस का आ जाएगा, प्लस ए 182 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 बचेगा, इन दोनों में से 13 कॉमन ले लेंगे तब भी x माइनस 14 बचेगा, क्योंकि ये जो 182 है ये 13 और 14 का ही क्या है, मल्टीपल है। अब x माइनस 14 आप दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 13 आपका बचेगा। नाउ द फर्स्ट नंबर जो आपका होगा वो 14 भी हो सकता है एंड 13 भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों नंबर देखिए, अगर पहला नंबर आपका 13 है तो सेकंड नंबर 14 होगा, अगर फर्स्ट नंबर 14 है सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा 13। नाउ द आंसर इज 13 14। ओके,
आई होप आप सभी को क्वेश्चन फर्स्ट थर्ड का समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ सॉल्व। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बोल रहे हैं टू कंसेक्यूटिव। टू कंसेक्यूटिव का मतलब होता है दो लगातार आने वाले, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप 91 एंड 92, 48 49, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो उनका अगर हम क्या करते हैं स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब उनका स्क्वायरिंग करने के बाद अगर हम उसको सम कर देते हैं तो 365 आपको मिलता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। नाउ फर्स्ट वी लेट फर्स्ट consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज x। पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या है हमारा, x, हमने लेट कर लिया, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, तो देखिए कंसेक्यूटिव है मतलब लगातार आएंगे। अगर एक नंबर आपका 9 है तो दूसरा 10 होगा। तो देखिए अगर x 9 है तो 10 कैसे लाएंगे आप, x + 1 करके लाएंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकेंड नंबर कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, x + 1। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, दोनों का अगर हम स्क्वायर करके सम करें। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्क्वायरिंग करेंगे पहले एंड उसका सम करेंगे। तो ये मैंने स्क्वायरिंग और सम दोनों कर लिया, तो इक्वल में आपको क्या मिलेगा, 365। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो x² प्लस, इसमें फॉर्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर, तो x² + 1² + 2 × 1 × x इक्वल्स टू 365। x ऐड हो जाएंगे, 2x² प्लस का 2x प्लस 1। 365 को आप लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये 365 माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x² + 2x + 1 और ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा। 365 की बजाय अब क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, वी डिवाइडेड बाई टू बोथ साइड्स। आप दोनों ही साइड क्या करेंगे, अब 2 का डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 2 का डिवाइड होगा, 2 से मान लीजिए 2 डिवाइड हो गया, x² बचेगा। इसी तरह यहाँ से भी आपका 2 चला गया तो x बचेगा, इसमें 2 का डिवाइड होगा। सो 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए यहाँ पे सेम ये इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है। कैसी, जैसे कि अभी हमने 182 को क्या किया था, फैक्टराइज किया था 13 एंड 14 के फॉर्म में, ठीक है। सेम, तो x² प्लस, अब देखिए 1 आ रहा है यहाँ पे, तो 14 और 13 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ओके। -182 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लीजिए तो x + 14 बचेगा, माइनस इन दोनों में से आप 13 कॉमन लेंगे क्योंकि 182 जो है वो 13 × 14 है, तो 13 कॉमन लेने पर x + 14 ही बचेगा आपका, इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखेंगे कि x + 14 ले लिया हमने, तो सेकंड क्या मिला, x - 13 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, x + 14 इक्वल्स टू 0 एंड x - 13 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू मिलेगी हमें -14 और इसमें -13 उस साइड भेजेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी आपको 13। तो देखिए यहाँ पे इसने क्या बोला था आपको, स्टार्टिंग टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, बट ये तो नेगेटिव है। नाउ वैल्यू ऑफ x इज नेगेटिव, वी नेग्लेक्टेड, ठीक है। इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे माइनस वाली वैल्यू। तो हम क्या मान के चलेंगे हमारा आंसर में कि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा हमारा, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 13। नाउ द सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर हमने x + 1 माना था, तो 13 + 1 मतलब क्या हो जाएगा आपका 14। सो ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 भी ईजिली समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़
मेरे वीडियोस को लाइक करा करिए, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।